हेलो इन्वेस्टर। आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे ऑक्शन के रिगार्डिंग कि कैसे आप इसका यूज़ में लेके मार्केट के अंदर अपने स्टॉक की होल्डिंग के ऊपर एक्स्ट्रा 5 से 7% तक का प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। काफ़ी लोगों को ऑक्शन के बारे में नहीं पता, तो उन लोगों को बताना चाहूँगा कि जैसे नॉर्मल मार्केट के अंदर आप किसी चीज़ की बोली लगा के एक्स्ट्रा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, उसी तरीके से आप स्टॉक मार्केट के अंदर आपके पास में जो स्टॉक होल्डिंग के अंदर है उसके यहाँ पे बोली लगा के ऑक्शन करके एक्स्ट्रा 5 से 7% तक का प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आपके पास में कोई भी XYZ कंपनी का शेयर 100 रुपये की प्राइस के ऊपर पड़ा है। अब आप यहाँ पे उसका ऑक्शन करके उस शेयर को 105 रुपये 107 रुपये तक यहाँ पे सेल कर सकते हैं। अब काफ़ी लोगों के माइंड के अंदर आ रहा होगा कि अगर कोई शेयर की प्राइस 100 रुपये चल रही है तो उसको 105 रुपये के ऊपर बाई कौन करेगा और क्यों करेगा, ये रीज़न आपके माइंड के अंदर आ रहा होगा। तो आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि मार्केट में दो तरीके के लोग रहते हैं। पहले वो जो मार्केट में नॉर्मल स्टॉक को बाई करते हैं, एग्जाम्पल 100 रुपये बाई करेंगे, जब 102 या 4 चला जाएगा तो उसको यहाँ पे सेल करके 4 रुपये का प्रॉफिट जनरेट कर लेंगे। दूसरे वो लोग रहते हैं जो 100 रुपये की प्राइस के ऊपर यहाँ पे शेयर को सेल करते हैं, जब वो 90 रुपये आता है तो उसको बाई करके प्रॉफिट जनरेट करते हैं, जिनको अपन यहाँ पे शॉर्ट सेलर बोलते हैं। तो जो ऑक्शन का फीचर है वो एक यहाँ पे सेलर के लिए, जो शॉर्ट सेलर होता है उनके लिए बनाया गया है कि एक रिटेलर वहाँ पे उनको नॉर्मल जो है शेयर दे सके। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा तो आपको क्लियरली बताना चाहूँगा कि मान लीजिए एक सेलर ने यहाँ पे 100 रुपये के ऊपर किसी शेयर को यहाँ पे सेल कर दिया। उसको लग रहा था कि मार्केट यहाँ से 90 रुपये नीचे जाएगा तो मैं यहाँ पे 90 रुपये के ऊपर बाई करके 10 रुपये का प्रॉफिट जनरेट कर लूँगा, लेकिन मार्केट उसके अगेंस्ट में चला गया। वो जो शेयर था वो 100 रुपये से 90 रुपये जाने के बजाय 100 रुपये से 105 रुपये चला गया। अब वो यहाँ पे उसको लॉस होना स्टार्ट हो गया। अब सेबी का एक रूल है कि आपको इवनिंग तक आते आते अपनी जितनी भी शॉर्ट पोजीशन है उसका स्क्वायर ऑफ यहाँ पे करना पड़ता है। स्क्वायर ऑफ यदि आप नहीं करेंगे तो आपको हेवी पेनल्टी यहाँ पे देनी पड़ती है। अब जो शॉर्ट सेलर होता है वो क्या करता है, मार्केट से वापस से वहाँ पे जो है शेयर को बाई करना स्टार्ट करता है अपने रिकवरी करने के लिए। अब मार्केट में क्या होता है कि डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, सप्लाई होती नहीं है, तो वहाँ पे उसको शेयर मिल नहीं पाते 105 की रेट के ऊपर। अब उसको पेनल्टी से बचने के लिए क्या करना पड़ता है, इधर आस पड़ोस में देखना पड़ता है कि यार कहीं से मेरे को शेयर मिल जाए तो मैं अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर लूँ, वरना पेनल्टी लगेगी। तो वो क्या करता है, ऑक्शन के अंदर वहाँ पे जाता है। अब ऑक्शन के अंदर जैसे मान लीजिए आपके पास उस कंपनी के यदि शेयर पड़े हैं, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए रिलायंस का उसने यहाँ पे सेल करा 100 रुपये के ऊपर, अब 105 रुपये उसकी प्राइस चल रही है। मेरे पास वो शेयर यहाँ पे ऑलरेडी होल्डिंग के अंदर पड़े हुए हैं, तो मैं क्या करूँगा, उनको ऑक्शन के अंदर चला जाऊँगा और मेरी प्राइस लिख दूंगा कि मैं इन शेयर को 110 रुपये या 111 रुपये के ऊपर बेचना चाहूँगा और करंट में जो प्राइस है वो 105 रुपये चल रही है। अब उसको क्या ज़रूरत है और मेरे पास होल्डिंग पड़ी है, ऑलरेडी मेरे प्रॉफिट हो रहा है, तो वो क्या करेगा, अपनी पेनल्टी से बचने के लिए मेरे 111 रुपये की प्राइस के ऊपर भी उस शेयर को बाई कर लेगा। मेरे को क्या बेनिफिट मिला कि 100 रुपये का जो शेयर था वो 105 रुपये के आसपास चल रहा था, तो 5 रुपये का वो प्रॉफिट, और मैं 111 के ऊपर उसको सेल करा तो एक्स्ट्रा 6 रुपये का और मेरे को प्रॉफिट मिल गया। तो मेरे को एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिल गया। वहीं पे जो शॉर्ट सेलर था जिसने 111 रुपये के ऊपर शेयर बाई करके भी अपने थोड़े बहुत पैसे बचा लिए, क्योंकि उसको जो पेनल्टी देनी पड़ती वो काफ़ी ज़्यादा हेवी देनी पड़ती, तो उसको केवल यहाँ पे 10 रुपये एक्स्ट्रा दे के यहाँ पे अच्छा खासा जो है पेनल्टी से वो बच गया। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है ऑक्शन के अंदर एक शॉर्ट सेलर अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करता है, और जो नॉर्मल रिटेलर जो अपना स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करा है वो एक्स्ट्रा 5-7% यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट करता है। अब आप लोगों के माइंड के अंदर आ रहा होगा कि आप इसको कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपको साइड के अंदर एक वीडियो भी चल रही होगी, वहाँ पे आपको मैं दिखा रहा हूँ, साथ साथ में आपको मैं बताते हुए जाऊँगा। नॉर्मली जेरोदा के अंदर यहाँ पे आपको फीचर मिलता है, दूसरे ब्रोकर के अंदर भी शायद आपको मिलता होगा। इसके अंदर यहाँ पे आपको ऑप्शन का यहाँ पे जो ऑप्शन आता है इसके ऊपर जाना पड़ता है। अब आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आपके जो सारे स्टॉक है जरूरी नहीं होते कि वो सारे ऑप्शन के अंदर आए। मान लीजिए एग्जाम्पल मेरे पास यदि कोई 100 शेयर है मैंने होल्डिंग के अंदर पड़े हैं, तो जरूरी नहीं है कि सारे के सारे शेयर यहाँ पे ऑप्शन के अंदर आएंगे। कुछ लिमिटेड कंपनियां ही उसके अंदर आएगी, क्योंकि जिसकी ज़्यादा डिमांड होगी वो ही यहाँ पे ऑक्शन के अंदर आते हैं। सेकंड चीज़, आपके माइंड के अंदर ये नहीं होना चाहिए कि केवल छोटी कंपनियां ही आती है, बड़ी बड़ी रिलायंस हो गई, टाटा की किसी भी कंपनी, किसी का भी ऑक्शन हो सकता है, क्योंकि मार्केट में कभी भी किसी की भी डिमांड हो सकती है। दो चीज़। थर्ड चीज़ इसका ध्यान में रखना होगा कि ये मार्केट जो ओपन होता है वो 2 बजे से लेकर 2:30 बजे के बीच तक ही यहाँ पे ओपन होता है। इससे पहले और इसके बाद में यहाँ पे ओपन होते हुए देखने को नहीं मिलता है। नॉर्मल आपका फोर्थ यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा होगा कि इसके अंदर सेटलमेंट कैसे होता है। नॉर्मल आप जैसे मान ली कोई स्टॉक को बाई करा, आप नॉर्मल सेल करते हैं, उसी तरीके से इसके अंदर सेलिंग करनी पड़ती है। कोई भी आपका एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगता। जो नॉर्मल चार्जेस होते हैं आप स्टॉक को सेल करते हैं वही यहाँ पे नॉर्मल जो है चार्जेस लगते हैं। आपको जो पेमेंट आएगा, जैसे नॉर्मल पेमेंट आता है 80% आज का आज आ जाता है, 20% आपका कल आता है, उसी तरीके से नॉर्मल इसी के अंदर भी जो है ऑक्शन के अंदर आपका पेमेंट रहता है। मतलब कोई भी चेंजेस नहीं है, सारा वैसा का वैसा सिंपल है जैसे आप नॉर्मल जो है स्टॉक को सेल करते हैं। बस ये है कि आपको एक्स्ट्रा प्राइस मिल जाती है क्योंकि मार्केट के अंदर उस शेयर की डिमांड है। एक तरीके से मान लीजिए कि कोई
चीज़ आपके पास ऐसी पड़ी है जो 100 रुपये के आसपास आपने खरीदी थी, लेकिन किसी मार्केट में किसी एक ऐसे पर्सन को उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है और वो बोलेगा कि भाई मेरे को 150 रुपये ले ले, लेकिन ये चीज़ मेरे को दे दे, तो आप उसको 150 रुपये के ऊपर सेल कर देंगे। उसी तरीके से आप स्टॉक को भी यहाँ पे एक्स्ट्रा प्राइस के ऊपर सेल कर सकते हैं। तो ये कुछ यहाँ पे फीचर थे ऑक्शन के। सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एक बार जब आप इसके अंदर प्राइस लगा लेंगे तो आप यहाँ पे उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, यदि आपको चेंज करना है तो ऑर्डर को कैंसिल करना पड़ेगा और वापस से आप नया ऑर्डर यहाँ पे लगा सकते हैं। आप मॉडिफाई यहाँ पे नहीं कर सकते। सेकंड चीज़ आपको इंपॉर्टेंट एक और बताऊंगा कि आप ऐसा नहीं है कि आपका कोई स्टॉक की जो प्राइस है वो 100 रुपये चल रही है तो आप यहाँ पे 150 रुपये या 200 रुपये प्राइस लिख दो कि यार मैं 200 रुपये सेल करूंगा, तो वो यहाँ पे कोई भी आपका बाई नहीं करेगा, क्योंकि वो पेनल्टी से बचने के लिए आपका यहाँ पे शेयर एक्स्ट्रा प्राइस के अंदर खरीद रहा है। अगर आप 100 रुपये की शेयर को 200 रुपये मांगोगे तो उसके पेनल्टी वाला जो पैसा लगेगा वही आपको यहाँ पे बेनिफिट देगा, तो इसलिए वो आपका शेयर कोई भी बाई नहीं करेगा। तो आपको जो प्राइस रखनी है जो 100 रुपये का है तो आप 102, 103, 104, 105 तक लास्ट ऐसे मान के लिए चलिए कि आपको यहाँ पे रखनी है, अगर आपको यहाँ पे जल्दी से अपना सेल आउट करना है। तो ये ऑक्शन से रिगार्डिंग कुछ ऐसी चीज़ें थी जो आपको यहाँ पे जाननी बहुत जरूरी थी, और मार्केट में आप एक्स्ट्रा यहाँ पे स्विंग ट्रेड लेके प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी टेक्निकल वीडियो देखने के लिए और समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।